बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 है और दिस लेक्चर इनटू द टॉपिक ऑफ प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडिस के बारे में हम साइकोलॉजी में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, पहले हमने पढ़ा हुआ है। आज लेकिन हम स्टीरियोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसको स्टडी करेंगे और किस तरह से हम इन तीनों से बच सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी की स्टडी हो रही है ना। बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी डील्स विद द टॉपिक ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं लोगों के बिहेवियर को, या किस तरह से लोग अपने बिहेवियर से दूसरों को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दिस। आज हम जिन टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं इनमें आज हम सीखेंगे स्टीरियोटाइप क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बिहेवियर, एटीट्यूड जो है उसको किस तरह से अफेक्ट कर रही होती हैं हमारे, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर को किस तरह से अफेक्ट कर रही होती है। तो हम ये स्टडी करेंगे क्योंकि हमारा जो बिहेवियर डेफिनेटली एसोसिएट कर रहा होता है बाकी लोगों के साथ, क्योंकि हमने इंटरेक्ट करना होता है, हमने दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले वी टॉक अबाउट स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइप्स बेसिकली क्या है? किसी भी खास इंसान के हवाले से आपके माइंड में कोई बात बैठ जाए कि इंसान इस तरह का है जिस तरह से आप उसे देखते हो। लाइक अगर आप किसी अपने यूनी फेलो की बात कर लो कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को देखते हो, अपनी क्लास फेलो को देखते हो, तो वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा बैठ रहा है आजकल, तो आप उसके बारे में क्या करोगे? आप एक एज्यूम कर लोगे उसके बारे में, एक ओपिनियन बना लोगे। लाइक अगर उस ग्रुप को बहुत ज़्यादा शौक है क्रिकेट का, तो आप क्या एज्यूम करोगे? हो सकता है कि आजकल उस ग्रुप के साथ बहुत ज़्यादा बैठ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? हो सकता है इसको भी क्रिकेट खेलनी है या इसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो आप कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हो। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? बेसिकली नेगेटिव सेंस में ही आता है। आप क्या करते हो? आप किसी के बारे में कोई भी कुछ भी एज्यूम कर लेते हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके ज़रिए आप दुनिया के रहने वाले लोगों को, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को सिंप्लीफाई कर देते हो कि स्टीरियोटाइप में से आप एक इंसान को एक ग्रुप में डाल देते हो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं आप भाई। बेसिकली स्टीरियोटाइप्स आप क्या करते हो कि आप एक इंसान को एक ग्रुप में डाल देते हो कि ये इंसान अच्छा है और ये इंसान बुरा है, ठीक है। इससे मुझे मिलना है और इससे मुझे नहीं मिलना। मुझे आप इससे ये डिसाइड करते हो कि हमने फलां शख्स को किस ग्रुप में रखना है। जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, इन ग्रुप है, आउट ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है, सेकेंडरी ग्रुप है, फॉर्मल है, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने इसको किस ग्रुप में डालना है, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिफाइन कर देते हो या डिवाइड कर देते हो। डिवाइड करने से आपको ये पता चल जाता है कि फलां शख्स कैसा है, इसकी थिंकिंग कैसी है, और इससे आपको ये भी हेल्प मिलती है कि आप इस शख्स को, आपको पता चल जाता है कि आपने इस शख्स से किस हद तक मिलना है, आपने इसको किस ग्रुप में रखना है। अगर ये आपके सूटेबल ग्रुप में आता है तो आप रख लोगे, अदरवाइज आप उसको एक्सक्लूड कर दोगे कि ये हमारे ग्रुप में नहीं आ सकता। बेसिकली किसी स्टीरियोटाइप, आई रिपीटेड अगेन, किसी भी खास इंसान के हवाले से आपके माइंड में कोई बात जब बैठ जाती है ना कि ये इंसान इस तरह से है, तो आप उसको, यानी प्री जजमेंट भी आप उसको कह सकते हो कि दिस इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो प्रेजुडिस को पढ़ेंगे हम। इसको बेसिकली हम प्री जस्टिस भी कह सकते हैं या प्री जजमेंट भी कह सकते हैं कि हम बगैर किसी को परखे, बगैर जाने हम उसके बारे में कोई ना कोई ओपिनियन बना लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक। तो बेसिकली
नेगेटिव प्रेजुडिस या नेगेटिव प्रीजजमेंट ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। तो होता क्या है बेसिकली, आप बगैर जज किए, आप बगैर जाने किसी के बारे में राय बना लेते हैं। इसको उर्दू में तासुब भी कहते हैं, यानी हम किसी सोसाइटी के हवाले से बना लेते हैं, किसी कंट्री के लोगों के हवाले से बना लेते हैं कि फ़लाँ ऐसे हैं, हालांकि हम उनको मिले भी नहीं होते। तो जब तक हम किसी को जज नहीं करते, हम उनके बारे में राय कैसे बना सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बगैर, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है गहराई में जाके फैसला करना, तो किसी भी चीज़ को सोचे समझे बगैर आप एक जब ओपिनियन बना लेते हो, दिस इज़ कॉल्ड प्री जजमेंट, कि ये इस ग्रुप में है तो ये इस तरह का होगा, ये इस ग्रुप में है तो अच्छा होगा, ये इस ग्रुप में है तो बुरा होगा। तो इसको हम प्रेजुडिस कहते हैं, प्री जजमेंट कहते हैं। सिंपली आप इसको सिंप्लीफाई वे में अगर आप इसको याद रखना तो जस्ट इसको इस तरह से याद रखो कि ये प्री जजमेंट है आपकी, यानी जिसको तासुब कहते हैं। आप किसी के बारे में कोई ऐसी राय कायम कर लेते हो जिसका हकीकत के साथ ताल्लुक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। यानी हम किसी इंसान के बारे में एक ख़ास किस्म का लेबल लगा देते हैं कि इंसान ऐसा होगा, फैक्ट के अंदर वो इंसान ऐसा हो भी सकता है, वो इंसान ऐसा नहीं भी हो सकता। ये किस प्लेस पे होता है, यानी प्री जजमेंट जो है वो किस प्लेस पर होती है। बेसिकली ये जेंडर बेस पर भी हो सकती है कि ये मेल है तो ये इस तरह का होगा, ये सारे ही आप एक ही लाइन में रख दोगे कि ये फीमेल है तो इसका बिहेवियर इस तरह का होगा। तो ये सोशल क्लास पे भी डिपेंड करता है, वैल्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है आपके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो नंबर 1 जो है वो जेंडर की हम बात कर लेते हैं कि जेंडर में क्या आता है। एक तो जेंडर पढ़ते हैं, उसके बाद एथनिक पढ़ेंगे, देन एज, क्लास एंड आफ्टर दैट डिसेबिलिटी पढ़ेंगे। अच्छा जो होता क्या है बेसिकली जेंडर में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक राय बना लेते हो कि किसी के हवाले से कि अगर ये मेल है या फीमेल है। ये बॉयज़ की अगर हम बात करें, हम समझ लेते हैं कि बॉयज़ इस तरह का बिहेव करते हैं और गर्ल्स इस तरह का बिहेव करती हैं। हालांकि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मेल ज़्यादा होता है, किसी में वुमेन ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप सोचे समझे अगर राय बना लेंगे तो इसमें आएगा कि बात क्या होता है कि मेल्स हैं वो मेल्स को ही डिफेंड कर रहे होते हैं, या मेल्स जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स को ही प्रेफर कर रही होती हैं किसी भी फील्ड में। या एक ये भी एक प्री जजमेंट हो सकती है कि जो फीमेल्स हैं वो मेल्स को बुरा समझ रही होती हैं, या मेल्स जो हैं वो फीमेल्स के बारे में कोई ऐसी राय कायम कर लेते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो होता क्या है, कुछ जो अगर उनके सामने जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके बेस पे वो सबको एक ही लाइन में रख देते हैं। तो ये होता है जेंडर, यानी बाजू का ये भी कहा जाता है कि वीमेन आर लेस कैपेबल देन मैन। तो ये भी एक सुना है और इसी तरह से लोगों की जजमेंट होती है, तासुब होता है कि जो औरतें होती हैं वो कम काबिल होती हैं मर्दों से। तो ये जो है यानी बाजू का क्या होता है कि जो मेल्स हैं वो मेल्स को कर रहे होते हैं प्रीफर किसी भी फील्ड में, और यानी स्पोर्ट भी आप कह सकते हो। तो ये होगा जेंडर। एथनिक में क्या हो जाता है कि आप अपनी यानी अपनी सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से बेहतर समझना, सुपीरियर समझना, यानी दूसरे एरिया के रहने वाले लोगों को ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड के हवाले से एक्सप्लेन करना कि उनका नेगेटिव एटीट्यूड है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, हमारी सोसाइटी बेस्ट है और हमारी ही सोसाइटी में ये सारी फैसिलिटीज़ हैं और हम ही बेस्ट है। होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि हम सुपीरियर और बाकी सारे इन्फीरियर है। अब लाइक अगर आप देखो सोसाइटी में अगर हम कल्चर की बात करें या सोसाइटीज़ की, हम ये समझते हैं कि हमारा कल्चर बहुत अच्छा है और जो अफ्रीका के लोगों का जो कल्चर है वो बहुत बुरा है। और क्योंकि अफ्रीका के लोग तो एक ब्लैकिश होते हैं, या अगर हमारा एक कॉन्सेप्ट अगर हम ये इस चीज़ को बना लें और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं, ये तो हम कलर को भी डिफाइन करें, बेसिकली उनका कलर ये होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हालांकि हम ना कभी अफ्रीका गए, ना हमने उनकी सोसाइटीज़ का विज़िट किया, ना हम उनसे मिले। तो इसी तरह से अगर चाइना की बात करें तो हम हमारा जो आम जो प्री जजमेंट उनके हवाले से उनकी सोसाइटीज़ ये हैं, उनका रहन सहन ऐसा है, उनका कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा है, तो हम लोग उनसे बेस्ट है और वो हमसे इन्फीरियर है और हमारा कल्चर बेस्ट है, ठीक है। हालांकि जो क्या होता है कि हम ना तो कभी चाइना गए, ना हम कभी अफ्रीका गए। तो इस तरह से ये चीज़ क्या होती है एथनिक में, अपनी सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से बेस्ट समझना। नेक्स्ट जो है उसके बाद आ जाता है कि अपने अलावा दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर देना कि यू कैन से कि हमारी जेंडर बेस्ट है, दूसरी जेंडर बेस्ट नहीं है। नेक्स्ट जो आ जाता है एज, हम
जो है, हाँ जी, हम उसके बाद क्या करते हैं कि इसके अलावा कि हम एज के हवाले से अगर हम बात करें तो एज में आ जाता है कि हम एज की बेस पर लोगों को डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक इंसान की एज एक स्पेसिफिक सर्कल में आ गई है तो अब वो एक स्पेसिफिक रोल ही प्ले कर सकता है, वो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं कर सकता। लेट्स से इसके अगर आप देखो किसी ने जॉब के लिए हायर करना है अपने ऑफिस में किसी को, तो वो एक एज लिमिट लगा देगा कि इतनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इतनी एज के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उतनी जितनी उसने लिमिट दी हुई है उतने लोग अप्लाई करें, उनका इंटरव्यू भी लेगा, उनसे बातचीत भी करेगा, लेकिन उससे जो अपर यानी अपर से मुराद है यानी अगर उस एज लिमिट से कोई हाई जा रहा है, वो कोई अबव जा रहा है, कोई ज़्यादा एज का हो गया है, तो उसके बारे में एक अपना प्री जजमेंट बना लेगा कि नहीं ये मेरी जो वर्क कैटेगरीज हैं उनको पूरा नहीं कर सकता, या जो मेरी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली वो उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको यानी वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, उस चीज़ में नहीं लेकर आएगा। तो ये चीज़ होती है कि हम एक डिफाइन कर लेते हैं कि इस एज के लोग इतना काम कर सकते हैं, इस एज के लोग इतना काम नहीं कर सकते। हालांकि देखा जाए तो आजकल की जनरेशन, अगर मैं देखूँ तो आजकल की जनरेशन से जो हमारी जो पहली वाली जनरेशन है वो ज़्यादा एक्टिव भी है, और तो कह लें कि ऑल द टाइम एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लास प्री जजमेंट। हम क्लास को किस कॉन्सेप्ट में लेते हैं, किस कॉन्सेप्ट में लेते हैं, जैसे कि अपर क्लास है, मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है। हमने इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में स्टडी किया था कि सबसे पहले दो क्लासेस थी, एक रिच थे, लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, या बहुत ज़्यादा पुअर थे, गरीब लोग थे। लेकिन उस टाइम पे जो एक नया जो तबका, जो नई क्लास हमारे सामने आई थी वो थी मिडिल क्लास। तो हमेशा से ये बात याद रखिएगा कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनमें जो एक किसी चीज़ को फाइंड आउट करना, सक्सेस की तरफ अगर रुझान इनका ज़्यादा होता है, एफर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं। और बेसिकली ना हमारी सोसाइटी में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा हैं रिच और पुअर की नस्बत। मिडिल क्लास तबका ज़्यादा है क्योंकि मिडिल क्लास उसमें आ जाता है ना कि ना ज़्यादा गरीब है ना ज़्यादा अमीर है, तो दरमियाने लेवल पे। तो क्या होता है कि लोगों का एक प्री जजमेंट होती है, जो अपर है वो मिडिल के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, जो मिडिल है वो पुअर के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, पुअर जो है इनके बारे में बुरा सोच रहे होते हैं कि इनकी वजह से हमारी जो हमें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे अपने अपने तासुबात होती हैं, अपनी अपनी प्री जजमेंट होती है, प्री जस्टिस होती है, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आप किसी के बारे में राय कायम कर लो कि हमारी क्लास बेस्ट है और बाकी जो क्लासेस हैं वो बेस्ट नहीं है, बाकी क्लासेस जो हैं वो लो हैं, या हमारी क्लास जो है वो सुपीरियर है, दूसरी क्लास जो है वो इतनी सुपीरियर नहीं है, वो इंफीरियर है। डिसेबिलिटी में आ जाता है कि इसमें हमारा किसी किस्म की बाज़ मजदूरी का शिकार होते हैं, यानी किसी का पाँव ठीक नहीं है, बाजू ठीक नहीं है, फेस ठीक नहीं है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। लेकिन क्या होता है कि हम उनके बारे में राय बना लेते हैं कि नहीं ये फलां काम नहीं कर सकते, ये फलां काम नहीं कर सकते। हालांकि हम देखें तो बाजू का उनमें इतना पैशन होता है कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे होते हैं। तो ये अपनी अपनी प्री जजमेंट होती है, अपनी अपनी राय होती है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू प्रिवेंट प्रेजुडाइज, कि हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, हम किस तरह से नेक्स्ट जो है वो है हाउ टू प्रिवेंट, किस तरह से हम प्रेजुडाइज से बच सकते हैं, प्री जजमेंट से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन दूसरे लोगों के बारे में ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकालनी चाहिए अपनी ज़ुबान से, कोई ऐसे वर्ड नहीं निकालने चाहिए जो दूसरों को हर्ट करें। दूसरों के बारे में जो हमारी एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है ना, जो हम उस पर्सनल स्टेटमेंट दूसरों के बारे में बना देते हैं, फ़ौरन से हम बना देते हैं, तो क्या बनता है कि हमें दूसरों को एक तो हर्ट करते हैं हम लोग अपनी बातों से, हम उन्हें तकलीफ देते हैं, तो हमें बेसिकली इसे अवॉइड करना चाहिए। या वो लोग जो कि दूसरों के बारे में स्टेटमेंट्स बनाते रहते हैं, जोक्स बनाते रहते हैं, हमें उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 हमने क्या सीखा है आज कि एक तो हमें किसी के बारे में प्री जजमेंट नहीं करना, दूसरा किसी के बारे में हमें कोई स्टेटमेंट देने से पहले सोचना है और उन लोगों से अवॉइड करना है जो लोगों को स्टेटमेंट दे देते हैं फ़ौरन से, या उनके बारे में कुछ जोक्स बनाते हैं। बेसिकली हम ना जिसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं ना कि कोई बात नहीं, किसी के बारे में अगर राय ही है, तो ऐसा होता क्या है कि जब आप कोई अगर आप ये समझते हैं ना कि किसी एक इंसान की राय सिर्फ एक इंसान को ही नुकसान पहुंचा रही होती है, या एक जो राय है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही है, तो दिस इज़ रॉन्ग।
होता क्या है बेसिकली, जो एक इंडिविजुअल की सोच होती है बाद में वो एक फैमिली की सोच बन जाती है, और एक फैमिली से क्या होता है सोसाइटी बनती है। ठीक है, एक फैमिली जो डिफरेंट फैमिलीज मिलती हैं उनके साथ इंटरेक्शन करती हैं तो सोसाइटी तक, यानी एक इंडिविजुअल से गई सोच किधर तक गई, आपकी फैमिली तक, और फैमिली से कहाँ गई, सोसाइटी तक, सोसाइटी से फिर बाद में कम्युनिटी लेवल पर चली जाती है, और जब फिर कम्युनिटी लेवल तक किसी की भी कोई प्री जजमेंट चली जाए तो इट मीन्स कि ये हार्मफुल हो जाती है, दूसरों के लिए नुकसान हो जाती है। तो दैट्स वाई हमेशा इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए हमें कि किसी के बारे में प्री जजमेंट ना किया जाए। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे हाउ टू रिमूव। पहले हमने पढ़ा कि कैसे हम बचेंगे इससे, अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हाउ टू रिमूव, हम इसको किस तरह से अपनी सोसाइटी में ख़त्म कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि सराउंडिंग योर सेल्फ विद वैरायटी ऑफ पीपल। आई थिंक आई शुड रेज द बोर्ड। नंबर 1 जो है इसमें कि हाउ टू रिमूव प्रेजुडाइज के प्री जजमेंट को आप किस तरह से रिमूव कर सकते हो। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है सराउंडेड योर सेल्फ। आपने क्या करना है सबसे पहले कि आपने अपने आप को जो है बहुत सारे लोगों से मिलना जुलने, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिले जुले। आपने क्या करना है कि आपने डाइवर्सिटी लेके आए। डाइवर्सिटी क्या होता है कि पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन, सिर्फ एक इलाके के साथ नहीं बल्कि डिफरेंट रीजन के लोगों के साथ आपने कम्युनिकेट करना है। आपने एबल बनाना, कैपेबल होना है इसके कि आपने डिफरेंट लोगों के साथ बातचीत करनी, डिफरेंट लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों के साथ आपने बातचीत करनी है। इस तरह से क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आएंगे, आपके पास डिफरेंट ओपिनियन आपके जहन में आएंगे। तो जब डिफरेंट ओपिनियंस आपके जहन में आएंगे तो अल्टीमेटली आपकी सोच भी डिफरेंट होगी। आपकी सोच जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, यानी आप सही और गलत में तमीज़ करना सीख जाओगे। जी, तो क्लास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सिर्फ एक इलाके के साथ नहीं बल्कि हमें डिफरेंट रीजन के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, और इस तरह से हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी सोच डिफरेंट होती है, हम प्री जजमेंट नहीं करते, प्री जस्टिस नहीं करते, बल्कि हम देख के हर चीज़ को सोच समझ के तो फिर हम फैसला करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है जी नंबर 2 के बी अराउंड। जी, तो हमने इन लोगों के करीब ज़्यादा रहना है जो कि एक तो आपको एडमायर करते हो या उन लोगों के करीब रहना है जिनको आप एडमायर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपकी इंटरेक्शन इस तरह के लोगों के साथ होगी तो ओवरकम कर लेंगे आप प्रेजुडाइज को, प्रीजजमेंट को, स्टीरियोटाइप्स थिंग्स को आप ख़त्म कर दोगे। आपने उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जो कि एजुकेटेड हैं या जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ओपिनियंस हैं और उनकी स्किल्स बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल्स, या हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो आपको एडमायर कर रहे हैं और आप उनको एडमायर कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका पॉइंट है वो है अवॉइड
अच्छा सर, जो लास्ट जो इसका पॉइंट है कि किस तरह से आप मतलब स्टीरियोटाइप को या प्रेजुडाइज को रिमूव कर सकते हो, और वो इस तरह से कि आपने स्टीरियोटाइप लोगों को जस्टिफाई नहीं करना या उनके साथ आपने कम्युनिकेट नहीं करना। अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर भी, अव्वल तो आपने उनके साथ इंटरेक्शन नहीं करनी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपने उन लोगों के साथ रहना जो पॉजिटिव सोचते हैं या जो आपको एडमायर कर रहे हैं या जिनको आप एडमायर कर रहे हैं। तो इन लोगों को स्टीरियोटाइप को या जो भी है, आपने स्टीरियोटाइप लोगों के दरमियान नहीं रहना, कम्युनिकेट नहीं करना। अगर इंटरेक्ट कर भी रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक स्कूल ऑफ थॉट को डिफेंड नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना, और ना ही उसके अगेंस्ट बोलना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी बाजू का राय चेंज हो जाती है किसी के बारे में, या क्या होता है कि आप उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको पिक कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आपने इन लोगों को अवॉइड करना है, स्टीरियोटाइप को ना किसी को डिफेंड करना है, ना ही किसी के बारे में अगेंस्ट बोलना है, बल्कि आपकी एक अपनी पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए किसी के बारे में। वो उसी तरह से हो सकती है जब आप डिफरेंट रीजन के लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इन तीनों के दरमियान। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है, बेसिकली किसी भी खास ग्रुप के बारे में जो कि आपका एक ओपिनियन बन जाता है, और आप उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, आप उसको चेंज नहीं करते, बल्कि आप उसको रखते हो कि हाँ हमारा यही ओपिनियन है किसी के लोगों के बारे में, उसी की बेस पर आप फैसला करते हो किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी फर्द के बारे में। तो स्टीरियोटाइप ये होता है प्रेजुडाइज, यानी प्री जजमेंट है किसी के रीजन के बारे में हवाले से हो सकती है, किसी कौम के हवाले से हो सकती है, किसी नेशन के हवाले से हो सकती है, सोसाइटी के हवाले से हो सकती है, आपकी प्री जस्टिस या प्री जजमेंट। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उस शख्स को राइट नहीं दे रहे होते जिसके बारे में हमने कोई ऐसी राय बना ली है कि ये इंसान ऐसा है, तो हम उसे या तो अपने ग्रुप में रखेंगे ही नहीं, पहले अगर रखेंगे भी तो उसे राइट्स नहीं देंगे। ठीक है, फिर है जी प्रेजुडाइज में है, इसका मतलब है यानी जो बिहेवियर के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको इन तीनों को अफेक्ट कर रहा होता है प्रेजुडाइज। यानी बिहेवियर के कौन से कंपोनेंट हैं जिसको हम ABC मॉडल से भी डिफाइन कर रहे होते हैं, यानी एक है अफेक्टिव, फिर बिहेवियर है, और फिर है कॉग्निटिव। ये हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो प्रेजुडाइज इन तीनों को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बिहेवियर के जो ये तीनों। अच्छा, एक चीज़ जो है आप लोगों ने याद रखनी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड जो होता है बेसिकली आपका रवैया होता है, कहते तो बिहेवियर भी रवैये को है, लेकिन वही चीज़ जो आप बार बार रिपीट कर रहे होते हो ना किसी भी काम को, तो वो चीज़ आपका बिहेवियर बन जाता है। लेट्स से इसकी अगर मैं कहूँ कि अगर क्लास में एक बच्चा लेट आ रहा है और मैंने क्या किया है, मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो वो क्लास में बैठ गया, तो ये उसका एटीट्यूड था ना कि वो लेट आया है। तो अगर मैं उसी टाइम पे उसे रोक देती तो नेक्स्ट टाइम क्या होता कि वो टाइम पे आता। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट उसी टाइम पे उसे पनिश कर देती या मना करती कि आप लेट क्यों आए हो, या मैं उससे पूछती, तो उसका ये एटीट्यूड जो उसके बाद में बिहेवियर बनना था वो पॉजिटिव बिहेवियर बनना था कि वो नेक्स्ट टाइम जो है वो टाइम पे आएगा। लेकिन अगर मैं उस टाइम पे उसे कुछ ना कहती, उसका वही एटीट्यूड जो है वो उसका बिहेवियर नेगेटिव बिहेवियर बन जाता है, वो डेली लेट आता वो बच्चा। दिस इज़ योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अफेक्टिव जो होता है ये आपकी इमोशनल सेगमेंट होता है, और बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी के हवाले से हम कर सकते हैं। कॉग्निटिव कि आपके दिमाग के अंदर क्या सोच चल रही है। कॉग्निटिव की जब भी हम बात करेंगे, कॉग्निटिव इज ऑलवेज, हम जब भी इसके बारे में बात करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किसी भी अगर सब्जेक्ट में कॉग्निटिव का जिक्र आता है तो इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, कॉग्निटिव से क्या मतलब होता है, मेंटल प्रोसेसेस। तो बेसिकली प्रेजुडाइज से ये तीनों फैक्ट हो रहे होते हैं, जो बिहेवियर के जो 3 कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ABC मॉडल भी कहते हैं। तो उसमें अफेक्टिव भी है, बिहेवियर भी है, आपका ये भी अफेक्ट हो रहा होता है, और कॉग्निटिव प्रोसेस भी यानी मेंटल प्रोसेस भी अफेक्ट हो रहा होता है। अपने जहन में तासुब बना लेते हो कि मैंने किसी से किस तरह से बिहेव करना है, मैंने किस तरह से उससे पेश आना है। लेकिन
एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रेजुडाइज जो है वो ऑलवेज जो है इनसे सुपीरियर है, स्टीरियोटाइप से भी और डिस्क्रिमिनेशन से भी, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ आपका बिहेवियर आपका अफेक्ट हो रहा होता है, आप बिहेवियर, लेकिन बाकी चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही, तो कॉग्निटिव प्रोसेस इसमें नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजुडाइज जो है उसमें ये तीनों आ जाते हैं, इस वजह से ये हमेशा सुपीरियर है इन दोनों से, स्टीरियोटाइप से और डिस्क्रिमिनेशन से। अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स तो बहुत कम है, लेकिन डीमेरिट्स बहुत ज़्यादा है। मेरिट्स में ये हो सकता है कि माशी फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि प्रेजुडाइज की बुनियाद पर जो है ज़ात, बरादरी है, नस्ली हो या मजहबी हो, इंसान की माशी फ़ायदे भी हैं इसमें। किस तरह से? क्योंकि हर फर्द एक दूसरी कहीं ना कहीं इन बुनियादों के साथ अटैच होता है, और वो अपने ग्रुप के साथ जो रिलेट लोग होते हैं उनको सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह से सोशल बेनिफिट्स भी होते हैं कि सोशोलॉजी में सोसाइटी के से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि लोग अपने ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनको फेवर करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो स्पीरियड ही रहे। अब इसके डीमेरिट्स की तरफ आते हैं। एक इसका ये भी फ़ायदा हो सकता है प्रेजुडाइज का, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी जो है, नफ्सियात इंसान की वो डिमांड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दिल का जो गुबार है, उसकी अपनी पड़ास, उसको बाहर निकाला जाए। तो इस वजह से इंसान अपने अंदर नहीं रखता उस चीज़ को, उसको बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट जो है डीमेरिट्स क्या है, इसमें डीमेरिट्स ये आ जाते हैं कि जितना माशरे में प्रेजुडाइज होगा, आपकी जजमेंट होगी, तासुब होगा, इतना ही जो माशरा है या जो सोसाइटी है वो जवाल की तरफ जाएगी। क्योंकि लोगों की राय जब नेगेटिव होगी एक दूसरे के बारे में, तो वो तरक्की कैसे करेंगे। इस तरह से इंसानी जो भी है ना, इंसान की एक इज़्ज़त और वक़ार में भी कमी आती है। क्योंकि जब इंसान बग़ैर किसी दलील और बग़ैर किसी मंतक के किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेता है, तो इट मीन्स के बाज़ात वो गलत भी साबित हो जाती है। तो अगर वो किसी के बारे में कोई राय कायम करके उसको लोगों के सामने बता रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर वो ही उसकी जो ओपिनियन है वो गलत साबित हो जाए, तो डेफिनेटली लोग उसके ऊपर एतबार करना छोड़ देंगे। फिर क्राइम्स भी इससे बढ़ते हैं। किस तरह से? प्रेजुडाइज से क्राइम बढ़ते हैं स्टीरियोटाइप से, कि एक तो लोगों की सोच बहुत तंग हो जाती है, ठीक है, दूसरों के बारे में। अगर सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं, आप सोसाइटी में ग्रुप्स के हवाले से स्टीरियोटाइप कर रहे हो, प्रेजुडाइज कर रहे हो, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि आपका ग्रुप जो है वो सुपीरियर ही रहे। और अगर खुदा ना खासा कभी कोई इस तरह का मामला आ जाए कि आपका ग्रुप जो है वो इंफीरियर हो जाए, तो फिर इस तरह इंसान गुस्से और हसद के का शिकार हो, क्राइम्स भी करने में मजबूर हो जाता है, वायलेंस। कि जब कोई एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से जीत जाता है, बाजू का क्या होता है, तो आप उनके बारे में कैसा ऐसी राय बना लेते हो कि हमारे चीटिंग हुई या कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। इस तरह से आप क्या करते हो कि वायलेंस पे भी उतर आते हो कि किसी तरह हमने बदला लेना है। तो प्रेजुडाइज, स्टीरियोटाइप्स, डिस्क्रिमिनेशन जो है ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अफेक्ट करते हैं।